हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि यूपीएससी नेट का रिज़ल्ट आ गया, काउंसलिंग भी हो चुकी है, आप सभी को कॉलेज भी मिल गया होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जिसे भी अपनी पसंद का कॉलेज मिल गया है। और अगर एक बार को आपको अपनी पसंद का कॉलेज भी नहीं भी मिला है पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो इट्स ओके। 4 साल की बात है भाई, 4 साल की बात ही है। फिर आप बीएससी करके उसके बाद तो सही है सब, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सिलेबस फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर कि आपने एंट्रेंस निकाल लिया, आपने काउंसलिंग भी कर ली, ठीक है, आपने रिपोर्टिंग भी करा ली अपने कॉलेज में जाके। तो अब आप को पता होना चाहिए कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस फॉर फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, वो सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, वो सॉरी एक सेकेंड, या तो जो हमारे पास बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है, ठीक है। हाँ, तो और एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है? एक सेमेस्टर होता है 6 मंथ्स का, ठीक है। एक सेमेस्टर होता है 6 मंथ्स का। इसका मतलब है कि आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपके 6-6 महीने पे 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। तो आपके 1 ईयर में आपका 2 सेमेस्टर होगा, ठीक है। और इन दोनों सेमेस्टर्स में आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपका टोटल 2 सेमेस्टर होगा 6 मंथ्स के गैप पे, ठीक है। 6 महीने बाद आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। आपको सेमेस्टर वाइज रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और आपको सेमेस्टर वाइज रिज़ल्ट मिलेगा। सेमेस्टर वाइज आपका क्या बनेगा? आपका रिज़ल्ट बनेगा। ओके, सेमेस्टर वाइज आपका रिज़ल्ट बनेगा। तो हम देख लेते हैं कि जब आप कॉलेज जाओगे अगस्त में, बेसिकली अगस्त से ही नया सेशन शुरू होगा और तभी आपको अपने कॉलेज भी जाना है। तो फर्स्ट ईयर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, दैट इज़ FON। नाउ व्हाट इज़ FON? FON इज़ फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इज नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। तो ये सबसे मेन सब्जेक्ट होगा और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका होगा पार्ट 1, ठीक है। आपके पास FON का क्या होगा? FON का पार्ट 1 होगा, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर में इसके सिर्फ इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं। F1 का कोई एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता। आपका एक सेमेस्टर में आपको 3 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। मैं सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का बता देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, सिलेबस से पहले आप ये समझ लो कि आपके एक सेमेस्टर में 3 एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। कितने एग्ज़ाम्स होंगे आपके? 3 एग्ज़ाम्स होंगे एक सेमेस्टर में। 2 एग्ज़ाम आपका इंटरनल होगा, ठीक है, आपके कॉलेज में होगा। और एक एग्ज़ाम आपका एक्सटर्नल होगा जिसका पेपर यूनिवर्सिटी बनाएगी, ठीक है। और तो बेसिकली एक सेमेस्टर में हमें 3 एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, 2 इंटरनल, ठीक है, और एक एक्सटर्नल। और फिर उन तीनों के बेसिस पे हमारा रिज़ल्ट बनता है सेमेस्टर वाइज, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। तो एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट FON, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का पार्ट फर्स्ट, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा, ठीक है। और जिसके सिर्फ 2 इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। कोई सा भी F1 का फर्स्ट सेमेस्टर में एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता। F1 पार्ट फर्स्ट का
2 इंटरनल एग्ज़ाम होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि पूरी नर्सिंग हमारी जो पूरी नर्सिंग है 4 साल की, उसका जो बेस आप बोल लो तो वो फाउंडेशन ही है, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें पढ़ने को मिलती है, ठीक है। और तो आप फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर जो हमारा दूसरा मेजर सब्जेक्ट है दैट इज़ एना फिजियो। हमारा जो दूसरा मेजर सब्जेक्ट है दैट इज़ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ये हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। इसका इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल दोनों एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आपको एनाटमी फिजियोलॉजी बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके चलना है ना। एंड लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कॉलेज में पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड सब्जेक्ट है एनाटमी फिजियोलॉजी, जिसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी होता है। थर्ड सब्जेक्ट है आपका सोशियो और साइको, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। तो सोशियो और साइको दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, मतलब आपको सोशियोलॉजी अलग से पढ़ना है, साइकोलॉजी अलग से पढ़ना है, पर दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ होता है, ठीक है। आपके पेपर में 2 पार्ट आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी करके। पार्ट ए में आपको सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी वॉट एवर दे सेट द पेपर, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में आपको एक करना होगा, या तो सोशियो या साइको, और पार्ट सेकेंड में आपको दूसरा करना होगा, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम भी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जिसको हम इंटरनल सब्जेक्ट बोलते हैं, जो सिर्फ आप उसका कोई एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता, पर उसका नंबर IA में जुड़ता है, ठीक है। जो आपका इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स जाता है यूनिवर्सिटी के पास, उसका नंबर उसमें जुड़ता है। तो आपका जो इंटरनल सब्जेक्ट है दैट इज़ इंग्लिश। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें F1 का पार्ट फर्स्ट पढ़ना है, ठीक है, जिसका सिर्फ इंटरनल एग्ज़ाम होगा। हमें एना एंड फिजियो पढ़ना है, एना एंड फिजियो पढ़ना है। उसके बाद हमें सोशियो साइको पढ़ना है, हमें सोशियो साइको पढ़ना है, फिर हमें इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें टोटल इतने पढ़ने हैं। हमें फाउंडेशन पढ़ना है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी पढ़नी है, और इंग्लिश पढ़ना है। जिसमें से F1 का एग्ज़ाम आपका इंटरनल होगा, और बाकी जो हमारे पास 3 या 4 आप बोल लो, सॉरी इंग्लिश का भी इंटरनल होगा, बाकी जो 3 बच रहे हैं उसका इंटरनल होगा, ठीक है। एनाटमी और फिजियोलॉजी का एक साथ, सोशियो और साइको का एक साथ। तो आपके 2 ही एक्सटर्नल एग्ज़ाम होंगे, दैट इज़ एनाटमी फिजियोलॉजी और सोशियो एंड साइको। तो आई होप आपको फर्स्ट सेमेस्टर की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि फर्स्ट सेम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, और कौन कौन से एग्ज़ाम्स कब कब होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आप जाते हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर पे, ठीक है। हम आपकी सेकेंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। तो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में फिर से हमारे पास आ जाता है हमारा हीरो ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज़ नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 2। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 2 ही पढ़ना है, नहीं। सेकेंड सेमेस्टर में आपको नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर में हमें नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 2 प्लस में पार्ट 1 जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वो दोनों पढ़ना है। तभी मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि फाउंडेशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, उसका बेस अच्छे से आपका मजबूत हो, ताकि सेकेंड सेमेस्टर में आपको सिर्फ उसे रिवीजन ही करना पड़े। उसके अलावा हमारे पास एक इंटरनल सब्जेक्ट रहता है दैट इज़ इन्फॉर्मेटिक्स, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, इन्फॉर्मेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो? तो इन्फॉर्मेटिक्स में बच्चे हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कंप्यूटर नर्सिंग में हेल्प करते हैं, हॉस्पिटल में हेल्प करता है, मॉडर्न नर्सिंग केयर में हेल्प करता है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, टेली मेडिसिन। तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, और ये हमारा इंटरनल सब्जेक्ट है। इसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता, इसका सिर्फ इंटरनल एग्ज़ाम होता है 2 बार, ठीक है। हाँ, तो हम अपना थर्ड सब्जेक्ट देख लेते हैं दैट इज़ बायोकेम एंड न्यूट्रिशन।
ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आपको अलग अलग पढ़ना है, पर इसका एग्ज़ाम साथ में होगा। जैसे हमने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में अलग अलग पढ़ा था, पर उसका एग्ज़ाम साथ में हुआ था, है ना। ठीक उसी तरह से आपको बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन अलग अलग पढ़ना है, पर उसका एग्ज़ाम साथ में होगा, ठीक है। तो हम ये बताते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा। तो जो हमने नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स देखा, ठीक है, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स देखा हमने, उसका एग्ज़ाम सिर्फ 2 बार आपको देना है और इंटरनल होगा उसका कोई भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारा बचता है नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन में आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड दोनों पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में, और वो दोनों आएगा हमारे मेन एग्ज़ाम, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके अलावा हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके अलावा हमारा बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन इसका भी आएगा मेन एग्ज़ाम में। तो मेन एग्ज़ाम में आपको तीन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, दैट इज़ FON, बायोकेम और न्यूट्रिशन, जिसमें से FON पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 दोनों पढ़ना है। तो आई होप आपका सिलेबस को लेके जो भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा कि बच्चों आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फाउंडेशन, सोशियो साइको और इंग्लिश पढ़नी है और एनाफिजियो पढ़नी है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको फाउंडेशन पार्ट 1, पार्ट 2, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और इन्फॉर्मेटिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो और कोई भी डाउट होता है आपको तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉलेज जर्नी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉलेज जर्नी। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। और अगर आपको कॉलेज के बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग काउंसलिंग या फिर रिपोर्टिंग कराने में, या फिर उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में पूछना है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, बाय बाय।